नमस्कार। तो आज हम लोग एसी बिल्डिंग ट्रांसफार्मर के लाभ और हानियां के बारे में जानेंगे। तो देखिए, यही है आपका एसी बिल्डिंग ट्रांसफार्मर। कितना छोटा है। अभी तो नया है। इसमें अर्थ केबल, बिल्डिंग केबल नहीं लगा है। ऐसा नहीं सोचेगा कि इसमें कुछ लगा ही नहीं है। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं रहता है। एक डब्बा की तरह का है और इसके अंदर केवल क्वाइल होता है, कॉपर वायर का क्वाइल होता है। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वायरिंग होता है और रेगुलेटर होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके लाभ और हानियां क्या क्या है। तो चलिए पहले जानते हैं एसी बिल्डिंग ट्रांसफार्मर के लाभ। तो पहला लाभ है आरंभिक लागत कम। मतलब इस मशीन में ज्यादा कुछ पार्ट पुर्जा है ही नहीं, तो कीमत कितना होगा, बहुत कम कीमत होता है। इसलिए इसको खरीदने में बहुत कम खर्च करना पड़ता है। तो पहला हुआ आरंभिक लागत कम। दूसरा दूसरा भार कम। ये छोटा सा मशीन है तो वजन कम है, तो इसको उठाने, रखने, कुछ करने में, ले जाने में आसान होता है, इसलिए भार कम होता है। ये भी एक फायदा है। तीसरा, कम जगह की आवश्यकता है। जब छोटा मशीन है तो जगह कम घेरता है, तो ये भी एक लाभ है। चौथा, कहीं भी ले जाना आसान। ये छोटा मशीन, जैसा कि पहले मैंने बताया, ये छोटा मशीन है तो कहीं भी ले जाना बहुत आसान होता है। इसको ठेला पर, रिक्शा पर, बाइक पर, साइकिल पर, अगर वो भी उपलब्ध नहीं है, जहाँ रोड भी नहीं है, तो एक मजदूर के सिर पर रखकर भी ले जा सकते हैं। इसलिए कहीं भी ले जाना इसको बहुत ही आसान होता है, सरल होता है। पांचवा, लाने ले जाने में कम खर्च। जब इतना छोटा मशीन है तो भाड़ा बहुत कम लगेगा। एक मजदूर के माथे पर रख दिए, 20 रुपया दिए, बगल में ले जाना, लेके चला जाएगा। छठा है प्रचालन लागत कम। मतलब इसको चलाने में कम खर्च होता है। कैसे कम खर्च होता है? इसमें बिजली खपत बहुत कम होता है, इसलिए कि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं है, तो घूमेगा नहीं। इसमें बिजली का कनेक्शन कर दिए, ऑन कर दिए, तो बिजली बिल नहीं उठेगा, ना के बराबर उठेगा। जब बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे तो मीटर घूमेगा, और जैसे ही बिल्डिंग करना रुकेंगे, कि मशीन में लाइन दिया हुआ रहेगा, तो कोई बिजली का खर्च नहीं होता है, इसलिए प्रचालन लागत कम होता है। सातवां है मेंटेनेंस में कम खर्च। जब घूमने वाले पार्ट्स ही नहीं है तो घिसेगा क्या? इसमें कोई घिसने वाला पार्ट्स ही नहीं होता है, तो इसलिए इसको मेंटेनेंस में बहुत कम खर्च करना पड़ता है। आठवां है शोरगुल कम। जिसमें कुछ घूमने वाले पार्ट्स नहीं है तो इसमें शोरगुल क्या होगा, इसलिए इसमें आवाज बहुत कम होता है, इसलिए ये भी एक फायदा हुआ है, शोरगुल कम होता है। नौवां है उच्चतर कार्य दक्षता। इसका कार्य क्षमता बहुत ज्यादा होता है, और भी किसी भी मशीन से, सभी मशीन से ज्यादा कार्य क्षमता होता है। इसका कार्य क्षमता होता है 85%, जो कि बहुत बड़ा लाभ है। 10वां है आर्क ब्लॉक की समस्या नहीं। मतलब इसमें आर्क ब्लॉक की समस्या नहीं होती। आर्क ब्लॉक हिंदी में आर्क विचलन भी कहा जाता है। आर्क ब्लॉक की समस्या नहीं हो। आप लोग जानते होंगे कि आर्क ब्लॉक की समस्या केवल डीसी में होता है, डीसी बिल्डिंग में होता है। ये तो इसमें इनपुट भी एसी होता है और आउटपुट भी एसी होता है, इसलिए आर्क ब्लॉक की समस्या बिल्कुल नहीं होता है। 11 में है दोनों ध्रुवों पर समान ताप। मतलब इसके दोनों ध्रुव, ए निगेटिव और पॉजिटिव, अर्थ है और होल्डर है, दोनों पर समान ताप उत्पन्न होता है। ये भी एक फायदा है। इसमें ये फायदा ये हो जाता है कि हम लोग कहीं भी, जैसे किसी में निगेटिव में भी होल्डर लगा सकते हैं और पॉजिटिव में होल्डर लगा सकते हैं। अर्थ केबल है जो पॉजिटिव में भी और निगेटिव साइड में भी लगा सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे डिसएडवांटेज, हानियां। जहां इतना फायदा है तो कुछ हानियां भी तो होता है। तो एसी बिल्डिंग ट्रांसफार्मर की हानियां, पहला है पतले सीटों के लिए अनुपयुक्त। मतलब इसमें थोड़ा हाई करंट होता है, इसलिए पतले सीट का बिल्डिंग इससे करना संभव नहीं होता है, इसलिए पतले सीटों के लिए ये अनुपयुक्त है। दूसरा है नंगे एवं पतले कोटिंग इलेक्ट्रोड के लिए अनुपयुक्त। इसमें बेयर इलेक्ट्रोड या पतले कोटिंग वाले इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगर प्रयोग करेंगे तो आर्क बनाना मुश्किल होगा, आर्क को स्थिर रखना भी मुश्किल होगा। तीसरा है
अलौह धातुओं की वेल्डिंग नहीं की जा सकती। इस वेल्डिंग मशीन से, इस वेल्डिंग एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से हम लोग अलौह धातु जैसे पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब धातुओं की वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। चौथा है बिजली की मेन सप्लाई की आवश्यकता। इसको कहीं भी अगर चलाएंगे तो एसी मेन सप्लाई की आवश्यकता है। जहां एसी मेन सप्लाई नहीं है वहां ये मशीन काम नहीं करेगा। पांचवा है विद्युत प्रघात की संभावना। चूंकि ये एसी से चलता है तो मेन सप्लाई हम लोग को बाहर चलाना पड़ता है, जगह जगह पर तार रहता है, तो वेल्डिंग का शॉक लगने का संभावना इसमें बना रहता है। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।